तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 3.4 दैट इज द सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडीज को और सिंपल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो क्या बोला है, सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट टी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, प्रूव दैट आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। क्या बोला भाई, आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, बट इधर आर टी एस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर टी एस को ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप आर टी एस ड्रॉ करोगे तो आर इधर है, टी आपका इधर है और एस आपका इधर है। ऐसा आपका बनेगा आरटीएस। इसके अंदर एक और आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये पार्ट इधर रहेगा, यहाँ से आपका क्या चालू होगा, कंस्ट्रक्शन टिल वेयर, टिल हियर। अभी ध्यान से सुनने का, क्या बोला है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है। अक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और अगर आप एक सेमी सर्कल की बात करो, ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनता है उसका मेजर कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, बराबर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल देखो आपको बन रहा है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं तो पॉइंट आरपीएस अगर आप देखो ट्रायंगल आरपीएस, तो वो आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। तो प्रूफ से पहले आपको क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट आपने बनाया, पहले बनाया आपने आर टी, फिर उसके बाद आपने क्या बनाया, सेगमेंट टी एस, फिर उसके बाद आपने क्या बनाया, सेगमेंट पी एस। इतने सेगमेंट्स आपने बनाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सेगमेंट आर एस इज अ डायामीटर। सेगमेंट आर एस जो है वो आपका क्या है, डायामीटर है। अच्छा, अगर वो डायामीटर है देयरफॉर मेजर एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ध्यान रखना, जब भी कोई भी एंगल आपका सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है तो वो आपको कितना डिग्री बनाकर देता है, 90 डिग्री बनाकर देता है। इसके बाद आरपीएस आपका 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल को अगर मैं इधर बनाता हूँ तो ये देखो, ये आपका ऐसा ट्रायंगल था, यहाँ से ये वैल्यू ऐसा जा रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इसके क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। और जब भी आपने कोई भी इक्वेशन देखा रहेगा एक्सटीरियर एंगल का, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल रहता है, एक्सटीरियर एंगल समझो ये आपका एंगल मैंने 1 लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको 2 और 3 लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है। मतलब जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल रहता है वो दोनों इंटीरियर एंगल का सम रहता है। तो सपोज अगर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आपको दिया है 70 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना, एक का 30 होगा, एक का 40 होगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है और बाकी के जो 2 एंगल रहते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। जब वो छोटे हैं तो फिर आप देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका आरपीएस हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ, ये भी तो 90 है ना, तो एंगल टीपीएस का है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल टीपीएस। अच्छा, अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये जो मेरा एंगल है, ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल, ये इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इन दोनों से छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेजर एंगल आरपीएस। ये क्या रहा है, मेजर एंगल आरपीएस बड़ा है, बाकी के दोनों एंगल छोटे होंगे। तो मेजर एंगल जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह ओपन होता है, तो मेजर एंगल आरपीएस इज ग्रेटर देन मेजर एंगल पीटीएस। आप ऐसा लिख सकते हो, पीटीएस। क्यों पीटीएस लिखा मैंने, भाई देखना क्या बोला मैंने, कि ये जो एंगल है अगर इसको आप देखते हो तो ये ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है, तो इन दोनों का क्या होता है, एडिशन। तो मैं दोनों एंगल नहीं ले रहा हूँ, एक ही एंगल ले रहा हूँ, दैट इज योर पीटीएस। क्यों, क्योंकि मेरे को उसी की जरूरत है, आपको प्रूफ में सिर्फ आरटीएस बोला है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल आरपीएस इज ग्रेटर दैन मेजर एंगल। अब पीटीएस की जगह मैं क्या लिखूंगा, आरटीएस, और इधर रीजन क्या लिखूंगा, आर डैश पी डैश टी।
उसके बाद आरपीएस का देखो आपको 90 डिग्री आया, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या पुटअप करूंगा, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन मेजर एंगल आरटीएस, ये स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अगर कोई भी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अभी यहाँ पर ये लेस हो गया, 90 डिग्री आपका बड़ा है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, मेजर एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। बस इतना था, इतना खाली यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोलता है, देखो, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात बताऊं तो पिछली बार आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो हमेशा सर्कल के अंदर होते हैं और वो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। बट यहाँ पर तो ये सर्कल के अंदर नहीं है, बस एक ही डेफिनेशन काफी नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सिंपल क्या होना चाहिए कि जो भी क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसका जो अपोजिट एंगल है उसका एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर उसका एडिशन 180 डिग्री आता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर नहीं आता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, फिर चाहे वो सर्कल के अंदर प्रेजेंट हो या ना हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, जब ये रेक्टेंगल है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से ऐड करना है कौन से वैल्यूज को, अपोजिट एंगल्स को। तो P के अपोजिट में कौन है, एंगल R। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल P प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर दोनों का एडिशन P और अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रीजन आप क्या लिखेंगे, बाय converse of cyclic quadrilateral theorem। कन्वर्स क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मल में आप क्या करते हो, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है, फिर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बदले आप क्या बताते हो, एंगल्स आर 180 डिग्री। और जब आप उल्टा बता रहे हो, जब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना है तो उसमें आप क्या लगाओगे, कन्वर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको क्या दिया, रेक्टेंगल दिया, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, आप Q और S को भी ले सकते हो, हमेशा याद रखना सिर्फ अपोजिट को लेना है। एंगल P प्लस एंगल R आपका कितना होगा, 90 प्लस 90। अच्छा, ये कहाँ से आया, इसको आप स्टेटमेंट नंबर 1 पुटअप करो और यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, ऐड करने पे आएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।